और सभी प्रेमी जनों को सादर नमन। आर्य समाज अन्नपूर्णा इंदौर में आप सभी का स्वागत। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या के विषय में हम विचार करेंगे। हम आए दिन समाचारों में देखते हैं कि कहीं दो बड़े राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, कहीं सीमाओं पर मिसाइलें तनी हैं, तो कहीं समाज के भीतर ही लोग जातियों और संप्रदायों के नाम पर एक दूसरे का खून बहाने को तैयार बैठे हैं। आज हर कोई अपना दायरा बढ़ाना चाहता है, हर कोई दूसरों को अपनी कूटनीति के नीचे दबाना चाहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब इस धरती पर सभ्यता का सूर्य उदय हो रहा था, तब हमारे ऋषियों ने वेद के माध्यम से इस पूरी मानवता को कौन सा सपना और संदेश दिया था? क्या उन्होंने किसी एक साम्राज्य को खड़ा करने की बात की थी? क्या उन्होंने किसी एक मजहब का झंडा पूरी दुनिया पर फहराने का कोई हिंसक संदेश दिया था? नहीं, नहीं, नहीं। उन्होंने पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए एक महामंत्र दिया था वेद के माध्यम से। वह मंत्र था गणवंतो विश्वमार्य, एक ऐसा मंत्र जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेखित है, लेकिन इसकी गूंज आज के सुलगते हुए विश्व परिदृश्य में सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो चुकी है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा, हमारा यह संवाद इसी मंत्र की उस गहराई को आपके सामने रखने का प्रयास करेगा, जिसे जानकर आपको जीवन जीने का एक नया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलेगा। ये केवल एक मंत्र नहीं, अपितु ये मानव इतिहास का सबसे पहला और सबसे विराट वैश्विक संकल्प है। एक ऐसा शंखनाद जो इंसानों को संकीर्ण मजहबों, भौगोलिक सीमाओं और जातियों में नहीं बांटता, बल्कि पूरी मानवता को श्रेष्ठता के एक पवित्र धागे में पिरोना सिखाता है। तो मित्रों, आइए आज ऋषियों के इस अमर उद्घोष के वास्तविक मर्म को अपने भीतर महसूस करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह किसी एक संस्था या विचारधारा का सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह सनातन भारत का वह वैश्विक घोषणा पत्र है जिसने कभी इस देश को जगत गुरु के सिंहासन पर बिठाया था। आज जब हमारा पढ़ा लिखा युवा वर्ग इंटरनेट पर वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन शब्द पढ़ता है तो उसे लगता है कि यह कोई बहुत आधुनिक विचार है जो पश्चिम के देशों ने हमें दिया है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया को एक बाजार बना देना, इंटरनेट से जोड़ देना ही वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन आज इस कैमरे के सामने बैठकर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि पश्चिम का वैश्वीकरण केवल बाजार और व्यापार पर टिका है, जहां हर कोई एक दूसरे को लूटने में लगा हुआ है। इसके विपरीत लाखों करोड़ों साल पहले वैदिक ऋषियों ने परमात्मा की पावन वाणी वेद के माध्यम से जिस वैश्वीकरण की नींव रखी थी, उसकी बुनियाद
व्यापार पर नहीं, संस्कारों पर टिकी थी। ऋग्वेद के उस पूरे मंत्र को पहले ध्यान से सुनिए, जहां से ये अमर संदेश निकला है। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावण। ऋग्वेद 9:63-5। कितनी गजब की बात इस छोटे से मंत्र में छिपी हुई है। इसका सीधा और सरल अर्थ क्या है? कर्मशील बनते हुए, एक्टिव बनते हुए, दिव्य गुणों को बढ़ाते हुए, पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाते हुए, पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाते हुए, आर्य बनाते हुए, कुटिल और स्वार्थी और अन्यायी प्रवृत्तियां हैं, उनका पूरी तरह विनाश करो। पूरे संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाओ। यह वेद मंत्र में 3 मुख्य बातें कही। पहली बात, अप्तुरः, कर्मशील बनो, एक्टिव बनो, आलस्य को छोड़ो। दूसरी बात, इंद्रम वर्धन्तः, यानी अपने भीतर की दिव्य शक्तियों, अपने सात्विक ऊर्जा को बढ़ाओ। और तीसरी बात है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, जब तुम खुद कर्मशील और दिव्य गुणों से संपन्न हो जाओ तो इस पूरे संसार के मनुष्यों को श्रेष्ठ और संस्कारी बनाने के लिए निकल पड़ो। साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं, अच्छे गुणों के विस्तार के लिए, अच्छे गुण संसार को देने के लिए, संसार के लोगों में अच्छे संस्कार प्रदान करने के लिए। आइए इतिहास के कुछ ऐसे जीवंत और अकाट्य उदाहरणों से समझते हैं जो इस मंत्र के वास्तविक अर्थ को हमारे सामने पूरी तरह स्पष्ट कर दें। बात थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर धैर्य से सुनना। दुनिया के इतिहास में बहुत से बड़े बड़े राजा और महाराजा, सम्राट हुए। सिकंदर का नाम हम सब ने सुना, जिसे दुनिया सिकंदर महान कहती। सिकंदर के जीवन का क्या लक्ष्य था? उसका लक्ष्य भी दुनिया को जीतना था। वह अपनी विशाल सेना लेकर निकला। उसने देशों को कुचला, शहरों को जलाया, हजारों बेकसूरों लोगों का अंत किया। क्यों? क्योंकि वह पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। वह जमीनों को जीतना चाहता था। इसे कहते हैं साम्राज्य की भूख। इसके विपरीत अब भारत के इतिहास का एक पन्ना पलटिए। आज से लगभग 2500 साल पहले इसी भारत भूमि से सम्राट अशोक के दौर में या उससे भी पहले हमारे वैदिक और बौद्ध भिक्षु, हमारे ऋषि मुनि हाथ में ज्ञान की पोथियां लेकर, करुणा का संदेश लेकर चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत और पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ पैदल निकल पड़े थे। पैदल। जरा ठहर कर सोचिए, क्या वे ऋषि और भिक्षु अपने साथ कोई सेना लेकर गए थे? क्या उनके हाथों में कोई तलवार या बंदूकें थी? क्या उन्होंने किसी देश पर हमला करके वहां के नागरिकों को गुलाम बनाया था? नहीं। उन्होंने वहां के लोगों को विज्ञान सिखाया, उन्हें आयुर्वेद की शिक्षा दी, चिकित्सा की, उन्हें जीवन जीने की कला सिखाई और उनके चरित्र को श्रेष्ठ बनाया। भारत का इतिहास गवाह है कि हमने कभी भी किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए हथियार नहीं उठाया। हमने जब भी दुनिया को जीता तो तलवार के दम पर नहीं,
अपने संस्कारों और चरित्र के दम पर जीता। यही है गणवंतो विश्वमार्यम का व्यावहारिक रूप। यही है। ऋषियों का विजन कितना उदार था, इसकी कल्पना कीजिए। जब वे कहते हैं कि पूरे विश्व को आर्य बनाओ, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि सबका खान पान एक जैसा कर दो या सबकी पूजा पद्धति एक जैसी कर दो अथवा सबका पहनावा एक जैसा कर दो, क्योंकि वेद का संदेश संसार के सब मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है। आर्य होने का मतलब किसी संप्रदाय में सम्मिलित होना नहीं है। आर्य होने का मतलब है एक श्रेष्ठ मनुष्य बनना। मान लीजिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वह एक ऐसी अद्भुत दवा की खोज करता है जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को जड़ से मिटा सकती है। अब यह वैज्ञानिक क्या करेगा? क्या वह उस दवा को केवल अपनी जाति या अपने देश के लोगों को देगा? नहीं, उसका कर्तव्य है कि वह उस दवा को पूरी दुनिया के बीमार इंसानों तक पहुंचाए, ताकि पूरी मानवता का दुख कम हो सके। हमारे ऋषियों ने भी लाखों साल पहले अपने ध्यान और साधना की प्रयोगशाला में बैठकर जीवन जीने का, मन को शांत रखने का, परिवारों को संस्कारी बनाने का एक ऐसा अद्भुत फार्मूला परमपिता परमात्मा की पावन वाणी वेद में से खोज लिया था। इसे ही हम वैदिक जीवन शैली आर्यत्व का नाम देते हैं। जब ऋषियों को ये वेद रूपी खजाना मिला तो उन्होंने इसे तिजोरी में बंद करके नहीं रखा। उनके भीतर की करुणा जागी और उन्होंने संकल्प लिया कि इस दिव्य ज्ञान पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, इस ज्ञान की रोशनी से हमें पूरे विश्व के अज्ञान के अंधकार को मिटाना है। हमें गणवंतो विश्वमार्यम के संकल्प को पूरा करना है, तलवार के बल पर नहीं, विचार फैलाकर, विचार देकर, संस्कार देकर। अपघ्नन्तो अरावण, जो समाज में अनुदार हैं, जो स्वार्थी हैं, जो मिलावटखोर हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दूसरों का हक छीनते हैं, उन प्रवृत्तियों को हमने खत्म करना है। अपघ्नन्तो अरावण। आज हमारे राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा संकट यही है। आज का युवा सोचता है, मैं पढ़ लिख गया, मेरा अच्छा पैकेज हो गया, मेरी जिंदगी सेट हो गई, अब समाज या देश का क्या होता है, मुझे क्या लेना देना। ये सोच एक अनार्य की है। एक सच्चा आर्य कभी केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोच सकता, अपने सुख के बारे में नहीं सोच सकता। उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने देश के सबसे पिछड़े व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए सर्वदा तैयार रहता है। वेद और वैदिक संस्कृति के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज का यही विजन था। वे चाहते थे कि भारत का हर नागरिक पहले खुद एक आर्य बने, श्रेष्ठ इंसान बने, इसके बाद अपने आचरण से पूरे राष्ट्र और विश्व का कल्याण करे। देशभक्ति का मतलब केवल सीमाओं पर खड़े होना ही नहीं है। देशभक्ति का मतलब यह भी है कि जब आप अपने कार्यक्षेत्र में बैठें तो पूरी ईमानदारी से काम करें। जब आप समाज में निकलें तो किसी महिला का अपमान न होने दें। जब आप प्रकृति के बीच जाएं तो पर्यावरण की रक्षा करें। जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इस भावना से भर जाएगा,
विश्व का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से भर जाएगा तो सारा विश्व एक परिवार बन जाएगा और भारत तो स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगा। और जब एक शक्तिशाली भारत दुनिया के मंच पर खड़ा होकर बात करेगा तो वह किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश फैलाने के लिए खड़ा होगा। इसलिए प्रेमीजनों, ऋषियों के इस अमर संकल्प को अपने खून की हर कतरे में बहने दीजिए। अपनी सोच को संकीर्णता के पिंजरों से आजाद कीजिए। ये मत कहिए कि मैं इस जाति का हूं, उस प्रांत का हूं, बल्कि गर्व से कहिए कि मैं एक आर्य हूं, मैं श्रेष्ठता का राही हूं और मेरा एकमात्र लक्ष्य है मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को संस्कारित करना और उसके बाद पूरी दुनिया में अपने संस्कारों की सुगंध फैलाना। तो आइए आज से हम इस पवित्र महामंत्र को अपने जीवन का ध्येय बनाएं, खुद श्रेष्ठ बने, अपने परिवारों को तक्षशिला बनाएं और इस पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाने के इस पावन अभियान में अपनी वैचारिक आहुति दें। मित्रजन फोन के द्वारा भी और इसमें कमेंट के द्वारा भी अच्छा इस विचार का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी ने इस दिव्य मंत्र की व्याख्या को इतने गहरे जुड़ाव, आत्मीयता और राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ सुना। आप सभी के भीतर मुस्कुरा रही उस श्रेष्ठ सनातनी और वैश्विक चेतना को मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। ओम शम। जय भारत। गृणवंतो विश्वमार्ग।